Assalamualaikum, welcome back to Unki Dunya. You guys are watching Career Talk with me, Sama Zaidi. 100 years back, when we did not have knowledge that we have today, people who were able to bring someone's back from dead were considered to have some magical powers or otherworld activities. But today, we know them as doctors. Not just in Pakistan, medical profession is seen worldwide as a very noble profession. Doctor can mean the difference between life and death. A doctor is responsible for increased life expectancy and improved well-being in our society. Doctors also work alongside researchers to find cures for the diseases. So अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में MBBS में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो ये वीडियो लाजमी देखें। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट रखा गया है जिसको MCAT या MD-CAT कहते हैं। MCAT मीन्स मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इसको MD-CAT भी कुछ लोग कहते हैं, जो कि मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है। अगर आपने MBBS में एडमिशन लेना है, अगर आपने BDS में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको ये एंट्री टेस्ट देना लाजमी होगा। अब इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में ये होता है कि आपके जो FSC प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, विच आर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनमें से आपके जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में इस टेस्ट में से आपके पूछे जाते हैं। चलिए इस टेस्ट की डिटेल्स देखते हैं। MCAT is consisted upon the 220 MCQ questions and each question has 5 marks. From 220 questions, 88 questions are from biology, 44 questions from physics portion, and 58 questions from chemistry, and 30 questions from English section. Each correct answer will result in 5 marks, while wrong answer will result in 1 mark deduction. Total time is allowed for the test is 2 hours and 30 minutes. लेकिन इस टेस्ट को देने के लिए कुछ जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए ये स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो या फिर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो, उनके मैट्रिक में 60% मार्क्स आए हों और मैट्रिक साइंस में किया हो, उनके FSC में 60% मार्क्स आए हों, और इस टेस्ट को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। पाकिस्तान में MCAT का टेस्ट UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अगस्त के महीने में कंडक्ट करवाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुलाई से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग आपको यही टिप देंगे कि आप अपनी ये तैयारी जो है वो साथ साथ FSC प्री मेडिकल की तैयारी के साथ साथ अपनी इस टेस्ट की तैयारी भी करते रहें। वो इस तरीके से कि आप अपने सारे सब्जेक्ट स्पेशली फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करें, ताकि आपको टेस्ट की तैयारी में जो है वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आप जो है रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। कोशिश करें कि आप MCAT में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 82% बनता है वही आगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। आपने जो है वो अपना 82% से ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं, आपका एग्रीगेट 82% आ गया है, उसके बाद जो है आप UHS जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उसके अलावा भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है वो आपको एक एडमिशन किट मिलेगी। उस एडमिशन किट में आपके पास फॉर्म्स होगा, प्रोस्पेक्टस होंगे। वो फॉर्म जो है आपको सारा बहुत ही ध्यान से फिल करना है। उसमें आप अपनी 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम मेंशन करते हैं जिसमें आप प्रेफर करते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। MBBS और BDS का जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म होता है, एक ही फॉर्म के ज़रिए जो है आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब अपना फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, फिर मेरिट लिस्ट वगैरह लगती हैं। आपको ख़ुद जो है पता करना पड़ता है कि आपकी किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। उसके अलावा अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाता है तो कंग्रेचुलेशंस, आप जो है क्या नाम है उसकी जो है जल्द से जल्द जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवाएं, और इस तरीके से आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है वो हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का क्योंकि गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो इसलिए बहुत और हज़ारों की तादाद में हर साल पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो इस एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का नाम जो है इसके अंदर आएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। दो इट्स एन ओपन मेरिट, बट लिमिटेड सीट्स की वजह से कुछ बच्चों का नाम गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं आता है। सो उनको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर रुख करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। अब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन एक चीज़ को बहुत जो है वो जहन में रखना चाहिए, वो ये कि आप जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए जो है वो HEC यूनिवर्सिटी से वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो रिकग्नाइज्ड हो। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसकी रिकग्निशन जो है वो ज़रूर चेक करें। सो अगर आपको जानना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो HEC रिकग्नाइज्ड है या नहीं, तो उसके लिए आप HEC वेबसाइट पर जा सकते हैं। वो किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं उसकी वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई जा सकती है। अगर आपको जाना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं MCAT को लेकर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ इल्म की दुनिया वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए, आपको सारी डिटेल्स जो है इस टेस्ट के बारे में अवेलेबल हो जाएगी। और एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आपको नहीं पता कि इल्म की दुनिया वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपने MT टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। So you have this huge passion to become doctor, but you have to keep some important points before opting this profession. Doctors keep studying till their practicing lives in order to keep up with the latest medical advancements. So अगर आप जो है ये समझते हैं कि अगर आपने मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, MBBS कर लेंगे तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको आगे स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है और जिस तरीके से मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं आपको उसके साथ अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको जो है वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो हमेशा अपने पेशेंट की बात भी सुनता है। सो अगर आपके अंदर लिसनिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप जो है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक जो डॉक्टर होता है उसको बहुत सारे केसेस इस तरह आते हैं कि उसको फ़ौरन से फ़ैसला लेना पड़ता है और उसका फ़ैसला जो है वो किसी भी पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करता है। तो उसके आपके अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए और आपके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेल आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ सवालात आते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछेगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन so you won't miss any notification. So I'll see you in the next week with a detail about another amazing profession. Till then, Allah Hafiz.